थैंक यू सो मच जिन्होंने हमें बहुत सारा प्यार दिया और सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को और एटलीस्ट कम से कम उन्होंने वॉच किया हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। हमें आपसे बात करने के लिए टाइम नहीं मिलता। रोज़ मैं सोचता हूँ कि आज वीडियो बनेगा और आपके साथ हम लोग लाइव होंगे या आपके साथ बातचीत कर रहे होंगे, एटलीस्ट आप हमको देख रहे होंगे। चलो आज थोड़ा सा बात करने का मौका मिला है। क्या देखो, 2-3 बातें करनी है। एक तो समर वेकेशन चल रहे हैं मगर करियर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि डिप्लोमा के बाद अगर डिप्लोमा किया, इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है, 3 ईयर का भी हो सकता है, 2 ईयर का भी हो सकता है। 3 ईयर किसके लिए? 10th पास आउट के लिए। 2 ईयर किसके लिए? 12th पास आउट के लिए। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम बीटेक कर सकते हैं क्या? हाँ, बीटेक करेंगे। कैसे करेंगे? अगर 12th क्लास के बाद आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है तो लेटरल एंट्री 3 साल की मिलेगी आपको। बीटेक 3 साल में ही आपका हो जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटी लेट तक एडमिशन लेती हैं, जैसे मान लो नॉर्मल एडमिशन जुलाई में स्टार्ट होता है, जुलाई अगस्त में स्टार्ट होता है। कुछ लोगों को अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का भी मौका दे देते हैं। उसमें फ़ायदा क्या होता है? उस मौके में क्या फ़ायदा होता है? जिस बच्चे का री में पेपर होता है या एक आध पेपर लटक जाता है तो वो पेपर भी साथ साथ क्लियर करते हैं, एडमिशन लेते हैं। मगर ध्यान है, ये प्रोविजनल या कंडीशनल एडमिशन होते हैं। वो सब्जेक्ट टू आप एक नीचे कंडीशन होती है, टर्म एंड कंडीशन होती है कि अगर आप क्लियर कर जाते हो उस टाइम में और उतने टाइम पीरियड में आप सर्टिफिकेट उनको दे देते हो, मार्कशीट उनको प्रोवाइड कर देते हो, पास सर्टिफिकेट, तब तो वो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ते। फिर आपका जो भी पेमेंट जमा किया हुआ हो सकते हो कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको प्रोफिट कर ले, उसको जमा कर ले, आपको वापस भी ना करे, डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो ये सारी बातें इसमें करनी थी। दूसरी बात एनआईओएस को लेकर के है। कुछ बच्चों का ये रहता है कि मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, मेरी उम्र 50 साल की हो गई, मेरी उम्र 60 साल की हो गई, मगर मैं फिर भी पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को 10th क्लास की सर्टिफिकेट चाहिए, 12th क्लास की सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, कर सकते हो, पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं है। एनआईओएस बोर्ड ने एक बात बोला है, आपको 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की हो गई, 70 साल की हो गई, डजेंट मैटर, आप वापस से इनरोल करो, एनरोलमेंट करो अपना। इनरोल करने के बाद आप अपने एग्जाम में अपियर हो। तो ऐसे लोग जो किसी जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में या कहीं भी है, तो डिस्टेंस से पढ़ने की उनको आज़ादी है, कोई रोक नहीं सकता। आप अपना एडमिट कार्ड दिखाएं और जब पेपरों के जो दिन है, जिन दिन पेपर होना है, जिस तारीख को पेपर होना है, उसके लिए हॉलीडे आप वो छुट्टी के लिए, लीव के लिए अप्लाई कर लें अपने वहाँ, ठीक है। आपको छुट्टी वहाँ से मिल जाएगी पेपर को देखें, चाहे गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट में, राइट। सिर्फ उतने टाइम के लिए आप ले लीजिए, 3 घंटे का पेपर है उतना ले लीजिए और अपना एग्ज़ाम दे दीजिए। 10th क्लास क्लियर हो जाएगा। अगर 10th किया हुआ तो 12th क्लास क्लियर हो जाएगा। रही बात 12th किया हुआ आप जॉब में चल रहे हो तो आप ग्रेजुएशन कंटिन्यू करो, क्योंकि आज की बात मत देखो, आज की बात मत करो। कल का प्रमोशन आएगा तो क्या होगा? किस भी आपका प्रमोशन होगा? जब प्रमोशन हो रहा होगा, आप 12th क्लास पास होकर के कंपनी में लग गए या कहीं लग गए, वहाँ बात ये आ रही है कि क्या उसके आगे प्रमोशन किस भी आप पर होगा। अब मान लीजिए आपके सामने 10 एम्प्लॉई है, उसमें एक ग्रेजुएट है, तो ऑब्वियसली प्रमोशन के लिए सबसे पहले प्रेफरेंस किसकी होगी? उस ग्रेजुएट स्टूडेंट की होगी। तो जो ग्रेजुएट स्टूडेंट प्रेफरेंस पर है, आप भी हो सकते हो, आप भी अपनी ग्रेजुएशन कंटिन्यू करो, डिस्टेंस मोड में डाल कर रखो, क्योंकि आप वॉकिंग हो, राइट। और दूसरी सबसे बड़ी बात, किसी स्टूडेंट का किसी यूनिवर्सिटी में मान लो एक पेपर रह गया या 2 पेपर रह गया या 1-2 सेमेस्टर क्लियर नहीं किया, तो क्या उनको क्रेडिट कराया जा सकता है दूसरी यूनिवर्सिटी के थ्रू? हाँ, दूसरी यूनिवर्सिटी क्रेडिट को लेके आती है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को क्रेडिट कर देती है और फाइनल ईयर का पेपर देना पड़ता है, या कुछ ना कुछ अरेंजमेंट उनके लिए कर सकती है यूनिवर्सिटीज़। ये उनके ऊपर है कि वो क्या करते हैं। गवर्नमेंट भी क्रेडिट पॉलिसी को लेके आई थी, अब उसमें इम्प्लीमेंट कौन कौन यूनिवर्सिटी कर रही है, कैसे कर रही है, किस बिहाफ पर कर रही है, वो देखना पड़ता है। वो हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से करती है। आप अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वो नीचे लिखते हैं टर्म एंड कंडीशन। तो हम लोग आपके बिहाफ पर उनसे बात कर सकते हैं और आपकी रुकी हुई एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप वहाँ से क्लियर कर लोगे। उसमें जो भी हेल्प चाहिए वो हम लोग यूनिवर्सिटी, देखिए क्या होता है, स्टूडेंट में बहुत हेजिटेशंस होती हैं, वो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, तो आपके बिहाफ पर हम लोग बात कर लेंगे। जो भी फीस होगी यूनिवर्सिटी को या डायरेक्ट कैसे भी पे करना आप पे कर दो। जब भी उनका एग्ज़ाम्स होगा उसमें अपियर हो जाओ, आप क्लियर करो, अपने मार्क्स या सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करो और अपने पर जहाँ भी आपका जॉब चल रहा है उसमें आप प्रमोशन के लिए या जब भी ज़रूरत हो आप उसके लिए प्रोड्यूस करो। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेरीज है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस करो तो मेरे को कॉल करो, ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करो, राइट। हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।